Good morning, students. Class 6 English Grammar. This is our second chapter, Nouns. From class 1st onwards, we have been studying nouns. Here we will study about different types of nouns. It's a kind of revision of the chapter Nouns. आप देखिए इस फर्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ 6 क्लाउड्स बने हुए हैं और 6 टेबल्स हैं. मैंने इन क्लाउड्स को नंबर्स दिए हैं so that I can match these clouds with the tables. इन टेबल से मुझे इन क्लाउड्स को मैच करना है क्योंकि इन क्लाउड्स में जिस टाइप ऑफ नाउन के बारे में बताया है उसके एग्जाम्पल्स इस टेबल में हैं, जिसके 5 एग्जाम्पल्स बुक में हैं और एक्स्ट्रा 4 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं. मैंने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी पहले. This is our first cloud which says abstract nouns. Nouns used for qualities, ideas or actions. किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है या उस कोई आइडिया आ रहा है, कोई आइडिया को डिनोट करता है कोई नाउन या फिर कोई एक्शन एक्सप्रेस करता है, वो सभी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसका जो मैचिंग बॉक्स है दैट इज़ यू कैन सी दिस वन. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कॉन्फिडेंस, सैक्रिफाइस, लाफ्टर, ट्रूथ एंड बिलीफ. इन 5 के अकॉर्डिंग मैंने 4 एग्जाम्पल्स और ऐड किए हैं दैट इज़ ब्यूटी, ट्रस्ट, एंगर, लव. ये सभी एक तरह से आइडियाज़, क्वालिटीज़ और एक्शंस को रेफ़र करते हैं, इसलिए ये फर्स्ट क्लाउड दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड क्लाउड, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर्स. बहुत सिंपल सा है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द जेंडर. द फर्स्ट बॉक्स इज गोइंग विद दैट. नाउ हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स. फादर इन लॉ, हीरोइन, ड्रेक, ईव, किंग. मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ब्रदर, बॉय, फादर, वाइफ. ड्रेक का मतलब होता है मेल डक. जो पेरेंट डक होता है उसे ड्रेक कहते हैं. ईव होता है फीमेल शिप. जो शिप होती हैं उसका फीमेल उसे कहते हैं ईव. अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्लाउड. थर्ड क्लाउड कहता है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में. Nouns used for groups of persons, animals or things. चाहे वो people हो या animals हो या कोई things हो, अगर वो एक साथ एक ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप को कुछ नाम दिया जाता है. That comes under collective nouns. हमारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्लाइट, कॉलोनी, हर्ड, बंच, पैक. मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बंडल, टीम, क्लास, हीप. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. जैसे अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, बहुत सारे जो एरोप्लेन्स हैं उसके ग्रुप को हम फ्लाइट डिनोट करेंगे. कॉलोनी ऑफ बैट्स, बैट्स जो क्रीचर्स होते हैं उनके ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है. इवन आपने जो हमारे सरदार शहर में है बहादुर सिंह कॉलोनी, इट इज़ हैविंग अ नंबर ऑफ फ्लैट्स, यानी वहाँ बहुत सारे बंगलोज हैं, घर हैं. ओके, सो इट इज़ मेकिंग अ कॉलोनी. अ हर्ड ऑफ कैटल, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ काउ, उसे हम नाम दे सकते हैं हर्ड. बंच ऑफ कीज, आपकी दादी माँ या मम्मी के पास आपने चाबी का गुच्छा देखा होगा, दैट इज़ टर्म्ड एज बंच. अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं एक साथ 52 कार्ड्स, उसके पैक को हम इस तरह कलेक्टिव नाउन में यूज़ कर रहे हैं. बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स एक साथ टाइड अप हैं, दैट इज़ गिवन अ नेम ऑफ बंडल. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, हम नॉर्मली जो देखते हैं क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स में जब एक ग्रुप में प्लेयर्स खेल रहे हैं दे आर नेम्ड एज अ टीम. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज नेम्ड एज अ क्लास.
अ हीप ऑफ रबिश, कचरे का ढेर। जब एक जगह हम बहुत सारा कचरा इकट्ठा करते हैं और वो एक पहाड़ सा बना लेता है, उसे कहते हैं हीप। ना हमारा फोर्थ क्लाउड है कॉमन जेंडर, अ नाउन यूज्ड फॉर ईदर अ मेल और अ फीमेल। किसी मेल या फीमेल के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा ये फिफ्थ बॉक्स, रिलेटिव। रिलेटिव कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। स्टूडेंट, सेम थिंग। राइटर, आर्टिस्ट, टीचर, फ्रेंड, बेबी, ऑफिसर, कज़न। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं। ये कॉमन है। टीचर यानी बहुत सारे टीचर्स होते हैं। फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया है, दैट्स वाई इट इज़ एज कॉमन जेंडर। द फिफ्थ क्लाउड इज शोइंग न्यूटर जेंडर, अ नाउन यूज्ड फॉर अ थिंग दैट इज नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनाइन। यहाँ पे जो नाउन यूज़ हो रहा है फॉर अ थिंग जो मैस्कुलिन भी नहीं है और फेमिनाइन भी नहीं है। सो इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे सेकेंड टेबल में, दैट इज टेबल, पेंसिल, माउंटेन, बिल्डिंग, बॉटल। वी हैव गिवन एग्जाम्पल पेन, कार, बस, बुक्स। हमारा सिक्स क्लाउड है अनकाउंटेबल नाउन्स, nouns that cannot be counted such as substances and qualities। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काउंट नहीं की जा सकती और हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी काउंट नहीं कर सकते हम। सो दे आर नेम्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स। इसकी टेबल है फियर, शुगर, ऑनेस्टी, हनी, मिल्क, वाटर, सैंड, स्नो, स्लीप। सो दिस द फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपके समझ में आया है। यू नो दैट टेबल, हर्ड, रेक एंड स्टूडेंट आर नाउन्स। ये सभी नाउन्स हैं बट ये अलग अलग ग्रुप्स में हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर बी। Complete the sentences with abstract nouns that are opposites in meaning to the underlined nouns. In every sentence, a noun is being underlined. हमें इसका abstract noun बताना है जो इसका opposite हो, यानी opposite भी हो और abstract noun भी हो, दोनों चीज़ें हैं। First one, आप देखिए जो अनलाइन वर्ड है वो फियर यानी डर। इसको ऑपोजिट हमने यूज़ किया है ब्रेवरी यानी बहादुरी। ब्रेवरी इज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर, यानी बहादुर हो। अगर हमारे अंदर बहादुरी के गुण हो तो हम किसी भी डर से जीत सकते हैं। फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यहाँ जो वर्ड अंडरलाइन है वो फेलियर है, यानी अगर हम फेल हो रहे हैं दैट मीन्स हमसे कुछ गलती हुई है। सो वो एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी उससे हम रियलाइज़ करके सक्सेस पा सकते हैं क्योंकि हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। वी मस्ट एंड वॉर एंड वर्क टूवर्ड्स पीस। नाउ वॉर यानी लड़ाई और पीस यानी शांति। वी हैव सम डेज ऑफ जॉय एंड सम ऑफ सॉरो। हमारी लाइफ के कुछ दिन खुशी के हैं और कुछ दिन दुख के हैं। सो द ऑपोजिट ऑफ जॉय इज सॉरो। दिस इज़ द एंट्रेंस टू द थिएटर एंड दैट इज़ द एग्जिट। थिएटर में जाने के लिए जो गेट होता है वहाँ लिखा होता है एंट्रेंस और बाहर आने के गेट पे लिखा होता है एग्जिट। द टाइम ऑफ अराइवल एंड द टाइम ऑफ डिपार्चर आर प्रिंटेड ऑन द ट्रेन टिकट्स। ट्रेन किस वक्त आती है और किस वक्त जाएगी वो टाइमिंग मेंशन होता है। तो अराइवल का ऑपोजिट है डिपार्चर। इस ब्लैंक में मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। आप इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये प्रॉपर ब्लैंक शो होगा। 1 minute his face showed despair and another moment he was full of hope। होप यानी एक आशा,
अगर हमारे मन में हम कोई काम कर रहे हैं तो कहीं अगर हमने होप को लूज़ कर दिया है, डिस्पेयर का मतलब जहाँ हम फील करते हैं कि कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है, तो एक पल में ऐसा लगता है, अनदर मोमेंट ये फील हो रहा है कि हाँ कोई होप है कि हमारा ये काम हो सकता है। At the fete, the lemonade stall made a loss, but the sweet stall made a profit. जो ये वर्ड है FETE, इसका मतलब है जैसे कोई पब्लिक फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे फेयर हम कहते हैं, जो चैरिटी के लिए होता है, यानी उसमें जो पैसा कमाया जाता है वो किसी चैरिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी जो नीडी पीपल है उनकी हेल्प के लिए। तो उस स्टॉल में जो लेमनेड का स्टॉल था, यानी जहाँ नींबू पानी का स्टॉल था, उसमें लॉस हो रहा था, लेकिन जो स्वीट्स का यानी मिठाई का स्टॉल था वहाँ प्रॉफिट हो रहा था। तो ये आपका एक्सरसाइज है, आप पेंसिल से बुक में इस तरह ही करेंगे। सिमिलरली जो पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है वो भी आप जैसे मैंने किया है एग्जैक्टली सेम उसी वे में करेंगे। यहाँ मैंने टॉप में डेट भी मेंशन की है, यू जस्ट सी। Okay, fine. Let's move on to our next topic. Countable and uncountable nouns. Let's see if you remember what countable and uncountable nouns are. Tick the countable nouns and circle the uncountable nouns in these sentences. आपकी मेमोरी के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आपको याद है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं जहाँ आपको काउंटेबल नाउन को टिक करना है और अनकाउंटेबल नाउन को सर्कल करना है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अ क्लॉक शोज द टाइम। सेकेंड, द बॉय लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। इफ वी पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट क्लॉक एंड बॉय एंड सर्कल टाइम एंड मिल्क, गिव योरसेल्फ अ क्लैप। इसका मतलब क्लॉक और बॉय जो है वो काउंटेबल है, टाइम और मिल्क वो अनकाउंटेबल है। एक्चुअली इस चैप्टर में ये जो टर्म्स दिए गए हैं या ये जो कंटेंट है, इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन जो हमने पहले भी हमारी क्लासेस में रीड किया है। नाउ दैट वी आर रिवाइज नाउन्स, लेट्स लर्न मोर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में रीड करें। इसके पहले मैं इस पिंक बॉक्स में क्या लिखा है वो रीड करती हूँ। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। यानी जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। ये काउंट भी नहीं हो सकते और इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। इससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी मेंशन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। वी कांट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स बट वी कैन टॉक एंड राइट अबाउट देम इन यूनिट्स एंड मेजर्स। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते बट इन्हें हम यूनिट्स और मेजर्स के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, हम इन्हें रीड करेंगे। सम इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सम इंफॉर्मेशन का मतलब है कुछ खबरें, यानी कोई खबर है आपके लिए। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक खबर है, एक खबर देनी थी आपको, यानी एक बात बतानी थी या एक न्यूज़ के बारे में बताना था, वो एक नाम दिया है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। अ बॉटल ऑफ वाटर, एक बॉटल पानी। और अ लीटर ऑफ वाटर, यानी जो बॉटल है वो 1 लीटर की है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसमें 1 लीटर पानी आता है। मच फन, बहुत मस्ती। एनी फन, किसी भी तरह की मस्ती। अ लॉट ऑफ फन, ढेर सारी मस्ती। तो यहाँ आप इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, now let's see the exercise given here. Look at the pictures and answer the questions in units or measures. Use the words from the
हेल्प बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग कुछ यूनिट्स ऑफ मेजर्स जैसे इसमें मेंशन किया है। आंसर द क्वेश्चंस इन यूनिट्स ऑफ मेजर में हमें इनको आंसर करना है। और जो आंसर्स के लिए हेल्पिंग बॉक्स है इनमें कुछ वर्ड्स हैं। लेट्स रीड द वर्ड्स। जग्स, पाइल, बार्स, किलोग्राम्स, सैक्स, जार। जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक टेबल के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं ये पूछा है। देयर इज़ अ पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल। हमने उन कॉइन्स को काउंट नहीं किया क्योंकि वो बहुत सारे हैं, बट क्योंकि वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं उसको नाम दिया गया है अ पाइल ऑफ कॉइन्स। हमारा जो सेकंड पिक्चर है आप देख सकते हैं कि दो जग्स हैं जिनमें लेमनेड है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा गया है वो है हाउ मच लेमनेड इज देयर ऑन द टेबल। इसका आंसर होगा देयर आर 2 जग्स ऑफ लेमनेड ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर 2 जग रखे हुए हैं जिसमें लेमनेड है यानी नींबू पानी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहले मैं ये 4 क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ, इसके साथ आपको आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी। आप पिक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ मच फ्लावर डज द फार्मर हैव। फ्लावर यानी गेहूं के आटे को फ्लावर कहते हैं। फार्मर के पास कितना फ्लावर है आप काउंट करिए, 1 2 3, यानी उसके पास 3 सैक्स ऑफ फ्लावर है, 3 बोरियां आटे की है। हाउ मच सोप डू यू यूज़ इन अ मंथ। ये पिक्चर है सोप की, यानी 3 सोप शो हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कितनी सोप यूज़ करते हैं एक मंथ में। सोप को हम यूज़ करेंगे नेम बार के साथ, तो हमारा आंसर होगा आई यूज़ 3 बार्स ऑफ सोप इन अ मंथ, यानी मैं एक मंथ में 3 बार्स ऑफ सोप यूज़ करता हूँ या करती हूँ। हाउ मच जैम डू यू नीड फॉर द पिकनिक। आप पिकनिक जा रहे हो तो आपको कितना जैम चाहिए। यहाँ पे 1 जार दिखा है, दैट मीन्स आपको यू नीड ओनली 1 जार ऑफ जैम। हाउ मच शुगर डू यू थिंक इज़ देयर इन द बैग। इस बैग में कितनी शुगर है। आपने देखा था जो हमारा हेल्प बॉक्स था उसमें जो वर्ड था किलोग्राम्स, दैट वाज इन प्लूरल फॉर्म, तो हम इसका आंसर भी प्लूरल फॉर्म में ही मेंशन करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। जो थर्ड आंसर है, द फार्मर हैज़ 3 सैक्स ऑफ फ्लावर। Our fourth answer is I use 3 bars of soap in a month. Answer number 5, I need 1 jar of jam for the picnic. Answer number 6, there is 2 kilograms of sugar in the bag. Okay, ये एक्सरसाइज आप बुक में ही करेंगे। अगर आपके पास स्पेस नहीं हो तो जो आपकी लाइन ड्रॉन है उसकी के नीचे आप एक और लाइन ड्रॉ करके फिर आंसर को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी स्लांटिंग वे में आंसर्स लिख रहे हैं और बुक आपकी अनटाइडी लगे। सो बी केयरफुल, अगर आपका आंसर इस स्पेस में नहीं आता है तो इसी लाइन के नीचे आप एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। अभी जो हमने अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा उसी से रिलेटेड 2 एक्सरसाइजेस पेज नंबर 12 और 13 में हैं, जिसे हम पहले करेंगे क्योंकि ये उससे रिलेटेड हैं। पेज नंबर 12, लेट्स परफेक्ट इट। स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इन सेंटेंसेस में जो नाउन्स अंडरलाइन हैं हमें ये बताना है कि क्या वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। इफ़ दे आर काउंटेबल वी विल मेंशन सी, इफ़ दे आर अनकाउंटेबल वी विल मेंशन यू। आई एट द चेरीज ऑफ द केक। केक के ऊपर जो चेरीज लगी थी मैंने वो सारी खा ली।
सो यहाँ चेरीज हैं काउंटेबल. Our second question is, our bags were filled with books. हमारी बैग्स में बुक्स भरी हुई थी, यानी जो हमारी बैग्स है वो बुक्स से भरी हुई थी. सो द बुक्स हियर आर बुक्स वर्ड विच इज अंडरलाइन इज काउंटेबल. आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क. यहाँ होमवर्क वर्ड जो अंडरलाइन है दैट इज अनकाउंटेबल. होमवर्क पता नहीं, कभी बहुत ज़्यादा भी होता है, कभी बहुत कम होता है. द पुलिस अरेस्टेड अ मैन इन आर लोकेलिटी. यहाँ पुलिस बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे मेंशन करेंगे अनकाउंटेबल. द पुलिस मैन इज़ मैनेजिंग द ट्रैफिक. एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, पुलिस मैन जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, इसलिए हम इसे मेंशन करेंगे काउंटेबल नाउन. सेम पेज, क्वेश्चन नंबर बी. It is related to measures of uncountable nouns. Now they are asking us, how many nouns can you think of for each measure? One has been done for you. You may add more nouns to it too. हमारा पहला है a piece of information, a piece of paper. दोनों के लिए हम ये measure uncountable noun यूज़ कर सकते हैं. a piece of. We'll go in this sequence. हमारा थर्ड जो है अ बैग ऑफ शुगर फ्लावर. बैग ऑफ शुगर यानी एक बैग में शुगर है, अराउंड 5 to 10 kgs वी कैन से इट इज़ एज अ बैग ऑफ शुगर. सेम हम फ्लावर यानी जो व्हीट फ्लावर होता है उसके लिए ये मेजर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, अ बैग ऑफ फ्लावर. जैसे हम लोग मार्केट्स में परचेज़ करते हैं, हम देखते हैं कि 5 kg या 10 kgs के बैग्स मिलते हैं ऑफ फ्लावर. अ कैन ऑफ क्रीम, अ कैन ऑफ बीन्स. क्रीम कैन जो होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है पेप्सी के कैन्स होते हैं या कोक के कैन, या बहुत से जो प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, फ्रूट्स या कुछ और ऐसे, जैसे बीन्स, जो राजमा टाइप की बीन्स होती हैं वो भी कैन मिलती हैं कि वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके फॉर अ लॉन्गर पीरियड यूज़ हो सकता है. दैट इज़ अ कैन ऑफ बीन्स. अ क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, अ क्रेट ऑफ मिल्क बॉटल्स. आपने अगर कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप में देखा होगा, कुछ ऐसे क्रेट्स रखे होते हैं जिनमें एक साथ दे हैव लाइक 24 या इन अ काउंटिंग ऑफ डजन्स वो होते हैं, वेदर इट इज़ 12, 24, 36 क्रेट्स होते हैं जिसमें एक साथ या तो 12 बॉटल्स या 24, 36 बॉटल्स रखी जा सकती हैं. सिमिलरली ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम मिल्क बॉटल्स के लिए भी, अ क्रेट ऑफ मिल्क बॉटल्स. अ लम्प ऑफ आइस, अ लम्प ऑफ चीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आइस को ग्रेट कर लिया है, क्रश कर लिया है, जैसे जो गोला खाते हैं ना हम, जो क्रश्ड आइस होती है, तो उसको आप एक बॉल फॉर्म करते हो तो उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है. आपने कोई जूस लिया और उसमें वो आइस को ग्रेट करके क्रश्ड आइस को हाथ में लिया, एज अ बॉल आपने उसको स्क्वीज़ किया और उसमें डाल दिया, तो इट इज़ नेम्ड एज अ लम्प ऑफ आइस. सिमिलरली आप एक जो चीज़ का टुकड़ा होता है जो प्रॉपर शेप में नहीं हो, उसको भी हम कह सकते हैं एज अ लम्प ऑफ चीज़. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ चीज़. ब्रेड एज वी ऑल नो हम खाते हैं तो उसको स्लाइस फॉर्म में आती है, वो कट होती है. जो पूरा लोफ ऑफ ब्रेड होता है वो स्लाइसेस में कट किया हुआ आता है. दे आर इक्वली कट इनटू स्लाइसेस. चीज़ भी स्लाइस फॉर्म में आती है, तो वी कैन यूज़ दिस, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ चीज़. अ सैक ऑफ फ्लावर, अ सैक ऑफ राइस. सैक मैंने आपको पहले जो सेंटेंस था हमारा उसमें बताया था, बोरी जो होती है उसको सैक कहते हैं, तो उसमें फ्लावर भी रखा जा सकता है और राइस भी. सो दिस बोथ नाउन्स गो विद दिस, अ सैक ऑफ फ्लावर और सैक ऑफ राइस. अ पैकेट ऑफ बटर, अ पैकेट ऑफ नट्स. एक पैकेट जो बटर का पूरा आता है उसको हम नेम देंगे अ पैकेट, और जो नट्स या चॉकलेट टॉफ़ीज़ होती हैं उनके भी पैकेट्स होते हैं, सो वी कैन नेम देम एज अ पैकेट ऑफ नट्स. अ जार ऑफ हनी, जैम. जैम का जार होता है, सेम वी हैव सीन जार ऑफ हनी ऑल्सो.
अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ सोप। सोप का एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा। चॉकलेट जैसे आप 5 स्टार खाते हो या डेयरी मिल्क, वो पूरा जो एक बार होता है, एक स्लैब होता है बड़ा सा, जब तक आप उसको पीसेस में ब्रेक ना करें, दैट इज नेम्ड एज अ बार ऑफ चॉकलेट। अ पाइल ऑफ कॉइन्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। द सेम हमने जो पुराना एग्जाम्पल पढ़ा बैक एक्सरसाइज में कि टेबल पे कॉइन्स रखे हुए हैं एज अ पाइल, यानी एक के ऊपर एक। सिमिलरली व्हेन द बुक्स आर केप्ट वन ओवर अदर, इट इज नेम्ड एज अ पाइल ऑफ बुक्स। अ ग्लास ऑफ जूस, अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास में जूस भी हो सकता है, ग्लास ऑफ वाटर भी हो सकता है। अ ट्यूब ऑफ ग्लू, यानी जो आप फेविस्टिक या फेविकॉल यूज़ करते हैं, गम, दैट इज़ अ ट्यूब। और टूथपेस्ट होता है, वो भी, उसका नाम भी हम एज अ ट्यूब यूज़ करते हैं। अ क्यूब ऑफ आइस, अ क्यूब ऑफ शुगर। आइस जो हम लोग पानी को फ्रीज़ करते हैं हमारे फ्रीज़र में, सो क्यूब फॉर्म में आपने देखी है आइस को। इवन शुगर भी क्यूब फॉर्म में होती हैं। कई लोग जो चाय में चीनी ऊपर से लेते हैं, यू मस्ट हैव सीन द क्यूब्स ऑफ शुगर, वाइट स्मॉल। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ पेपर। पिंच का मतलब हम कहते हैं ना कि एक चुटकी। सो आप नमक भी ऐसा डाल सकते हैं, और पेपर जैसे वो ब्लैक पेपर होता है, हम हिंदी में कहते हैं काली मिर्च। द सेम गोज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ पेपर। ये 2 एक्सरसाइजेस क्योंकि इससे रिलेटेड थी, इसलिए मैंने आपको पहले करवा दिए। सो पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर ए, दिस वन, एंड पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर बी आप बुक में ही करेंगे विद पेंसिल, इस सेम पैटर्न में जैसे मैंने किया है। पेज नंबर 10 का ये जो एक्सरसाइज था, ये भी मैंने आपको बताया था, आप एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करेंगे इसी लाइन के नीचे, एंड यू विल राइट योर आंसर्स इफ़ यू फाइंड द स्पेस नॉट अप्रोप्रिएट। सिमिलरली पेज 9 का एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करेंगे, एंड पेज 8। आई होप आपने चैप्टर फर्स्ट सेंटेंसेस के सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं। If somebody has not done it and not yet submitted, please complete your work and do submit me the work in WhatsApp. और आज का आपका ये टास्क है कि आप ये 5 1, this is the second one, this is the third one, this is the fourth one, and this is the fifth one. ये 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। जब आप इस वर्क की पिक्स मुझे सेंड करेंगे, जस्ट बी श्योर कि आप सीक्वेंस में भेजेंगे। ऐसा नहीं कि ये पिक फर्स्ट भेजी जाए और फर्स्ट पेज की पिक लास्ट में आए। एंड प्लीज़ मेंशन योर नेम ऑल्सो। जब तक आप अपना नाम नहीं बताओगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है समझने के लिए कि ये वर्क किसने भेजा है। सो हमने आज स्टार्ट किया हमारा चैप्टर 2, दैट इज़ नाउन्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय।